हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड अपने घर में बहुत स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया यार, आज बात करेंगे एक कस्टमर अट्रैक्शन गेम की जो ओला जो है ना बेसिकली बहुत शुरू से खेलता हुआ आ रहा है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो ओला के ऑलरेडी यूज़र्स हैं या जिन्होंने ओला बुक कर ली है, या फिर जो ओला जनरेशन 3 के नाम से या ओला की जो बाइक आ रही है रोडस्टर, या फिर जो भारत ईवी सेल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके बिहाफ पे ट्रस्ट करके ओला को लेने की प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ इन डिटेल में आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, अब बने रहिएगा वीडियो के साथ। और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए तो ज़रूर जो ऑलरेडी बेसिकली ओला के यूज़र्स हैं। सो सबसे पहली बात यार बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, जनरेशन 3 जो इन्होंने निकाली है, जो ये अब लॉन्च करने वाले हैं जनरेशन 3 की जो अपनी ओला है, और जो इनका भारत ईवी सेल है। तो अल्टीमेटली देखिए हो क्या रहा है ना, ये एक इनका जो एक कस्टमर का अट्रैक्शन गेम है ना, ये बार बार रिपीटेडली उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करता। ट्रस्ट मी, अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर अट्रैक्शन ये लोग और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इनका जैसे कि आप सब लोग को पता है यार ऑलरेडी कि इन लोगों का मेन फोकस है अपने मार्केट को इंक्रीज़ करना, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ करना। और इनका जो है अभी आप वीडियो जो पर्टिकुलर संकल्प प्रोग्राम की देख रहे हैं, इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी बताया है, मेंशन किया है कि यार हमारी जो ईवी की ग्रोथ है ना, जो हमारे स्कूटर्स हैं वो जनरेशन 1 में कुछ इतने नहीं बिके थे, लेकिन जनरेशन 2 में ड्रास्टिकली बिके। ये रहा उसका ग्राफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये संकल्प प्रोग्राम में इन्होंने खुद कहा था कि जनरेशन 2 में देखिए आप कितनी ज़्यादा इनकी हाई सेल हुई है अल्टीमेटली स्कूटर्स की। ठीक है, जनरेशन 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर से ये चीज़ एक निकल करके आती है, जैसे इन्होंने जनरेशन 1 से जनरेशन 2 पे ये आए, इन्होंने हम्प बीच का हटा दिया, डबल सस्पेंशन कर दिए, और उस चीज़ से जो है कस्टमर को अट्रैक्शन हुआ ऑब्वियसली कि यार ओला जो है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और अपनी गाड़ी उसके हिसाब से डिज़ाइन करता है। गाड़ियाँ ली कस्टमर्स ने, और अब देख लो आप रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, चाहे वो ओला S1X की वेरिएंट हो, चाहे S1X प्लस वेरिएंट हो, या S1 एयर हो, या S1 प्रो जेन 2 हो, सब लोगों को जो है ना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं गाड़ी के साथ। इसी के साथ साथ ओला S1 प्रो जेन 1 जब आई थी ना, सबसे स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तब कस्टमर्स का क्या अट्रैक्शन गेम था इनका कि यार आपको पता है यार, इन्होंने ना टेक्नोलॉजी के साथ गेम खेला। एक ही ऐसा एकमात्र ब्रांड है जो कि आपको पता है पासकोड से अपना स्कूटर अनलॉक और लॉक करता है, टच से सारा काम होता है। और कस्टमर्स को ये इन्होंने प्रोत्साहन किया कि यार हम जो है इंडियन ब्रांड है। उस समय तक इनका कुछ भी पता नहीं था लोगों को, और उस समय पे सेल्स हुई, एंड उसके बाद जो दिक्कतें आई वो तो आई, जो भी आप सब लोगों के सामने है ही। लेकिन मैं आपको जस्ट गेम बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये खेलते क्या हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने 8 साल की जो बैटरी वारंटी का गेम है वो भी इन्होंने खेला था, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार ज़रूर देखना। जो 8 साल की बैटरी वारंटी का इन्होंने गेम खेला हुआ ना यार, और अल्टीमेटली उसमें कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है क्लैरिटी के साथ कि यार अगर हमारी जो विद इन द वारंटी पीरियड अगर बैटरी की लाइफ जो है 70% तक डिग्रेड होती है, 60% तक डिग्रेड होती है, तो क्या कंपनी उसे चेंज करके देगी या नहीं। जैसे कि और ब्रांड्स जैसे एथर, चेतक और वीडा V1 ने, वीडा की हीरो वीडा की जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने कर रखा है, उन्होंने उन ब्रांड्स ने कर रखा है। ये ओला ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मैंने प्रॉपरली वीडियो में एक एक चीज़ समझाई है, एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। कंसर्न मेरा ये है कि आप जो है ना कस्टमर्स जो है ना आज सो मच इनोसेंट, उन लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है चीज़ों के बारे में ईवी के, कि ईवी का एग्जैक्टली क्या किस तरीके से प्रोसेस होता है। ये एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स नहीं है। ठीक है, जो बेसिकली इस फील्ड से जुड़ा हुआ है उसको ही इन सब चीज़ों की बहुत डिटेल में नॉलेज है, और इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता भी पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ओला काम करता है ना, उस तरीके से यार कोई भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काम नहीं करती है। सबसे पहला प्रायोरिटी सेक्टर पे जो कंसर्न होता है ब्रांड का, वो होता है सर्विस को लेके, लेकिन ओला इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा पीछे है। ठीक है, इन्होंने अपना संकल्प प्रोग्राम निकाला, इसमें आप खुद देख लीजिए ना। अब मैं कैसे, आप ये सोचो कि यार दे आर जस्ट टेम्पटिंग द कस्टमर्स। उन्होंने जो भी ये पूरा प्रोग्राम निकाला, क्या उन्होंने उसमें अपने सर्विस की बात करी है, और करी भी है तो कितनी करी है। क्या आप ग्राउंड पे चेक करिए कि कितना ज़्यादा कस्टमर्स को उसका फ्रूटफुल रहा है उन लोगों के लिए चीज़ें। ठीक है, जेन 3 में भी आप देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जेन 3 में भी इन्होंने क्या है
आप जैसे कि स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि अल्टीमेटली इन लोगों ने कुछ नहीं किया यार। इन्होंने वीसीयू को और अदर वायरिंग सिस्टम्स को, बैटरी को और मोटर को एक कैबिनेट में जोड़ दिया है, और बाकी के जितने भी कॉस्ट कटिंग एक मैक्स टू मैक्स कर सकते थे उतनी इन्होंने करी है, ठीक है। यही एक रीज़न है कि इनकी गाड़ियों में सिस्टम इश्यूज़ आते हैं, यही एक रीज़न है इनकी गाड़ियाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं कस्टमर्स को, ठीक है, क्योंकि द क्वालिटी आर नॉट इज़ नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। वहीं आप एथर को ले लीजिए, चेतक को ले लीजिए, टीवीएस को ले लीजिए, देयर आर द प्रॉब्लम्स इन दैट व्हीकल एज वेल, बट नॉट एज मच एज यू कैन सी इन द ओला। रीज़न कहाँ आ रहा है सर? क्वालिटी में। क्वालिटी पे ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्हें सिर्फ जैसे कि आप देख पा रहे थे अभी, इन्हें सिर्फ अपनी ग्रोथ पे काम करना है, इनको अपने कस्टमर्स बढ़ाने जैसे कि जैसे, ठीक है, और वो कैसे भी इन्हें करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आपके लिए मैं यही कंसर्न, जो भी ओला बुक करना चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जनरेशन 3 को देख करके, रोडस्टर बाइक को देख करके भाई बिल्कुल भी हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आई विल श्योरली टेलिंग यू अबाउट द फैक्ट दैट यू विल बी रिग्रेटिंग योर मनी। आपकी जो मनी है आप रिग्रेट करोगे कि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना। लेट द ओला जनरेशन कम इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। एटलीस्ट इसे प्रैक्टिकली लोगों को लेने दो, उसके बाद आप इसकी रिव्यू चेक करना, उसके बाद आप जज करना, ठीक है। क्योंकि ओला की हिस्ट्री रही है हमेशा से, इनके जो फर्स्ट स्लॉट की गाड़ियाँ हैं वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, दैट यू नो वेरी वेल। चाहे ओला S1 एयर की बात कर लो, चाहे S1 X की वेरिएंट अभी जो रिसेंटली निकला उसकी बात कर लो, चाहे आप ओला S1 Pro Gen 1 की बात कर लो, हर एक गाड़ियों में ना इनके दिक्कतें रही ही हैं। तो ऐसा मत करना भाई, अपना पैसा मत फूकना। ये मेरा एक कंसर्न था जो आप लोगों को बताना था, फॉर दोज कस्टमर्स जो कि बेसिकली ओला S1 Gen 3 के पीछे या रोडस्टर के पीछे पैसा लगाने की सोच रहे हैं, कि क्योंकि उनको लगता है कि भारत ईवी सेल आ गया है एंड ऑल दोज स्टफ, ठीक है। तो उस चक्कर से बिल्कुल भी पैसा लगाने की नीड नहीं है। अब एक और कंसर्न आपको बता दूं कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर इन्होंने जो है कॉस्ट कटिंग करी है, तो ये क्या कस्टमर्स को उस चीज़ का बेनिफिट दे रहे हैं? एक आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप। ओला जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म हैज़ एन एवरेज एक्स शोरूम प्राइस स्टार्टिंग एट 1,04,999। ऑल्दो येस इट इज़ एन अजम्पशन, बट ट्रस्ट मी अबव 1 लाख ही इसका जनरेशन 3 का प्राइस रहने वाला है, फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यार इस चीज़ को आप देख लीजिए। ओला S1 एयर ले लो आप, ओला S1 X प्लस वेरिएंट ले लो, ओला S1 X की वेरिएंट ले लो, यार हर एक गाड़ी ना ऑलमोस्ट इसी रेंज में आ जाती है। ओला की अगर एक्स शोरूम में 1,05,000 रुपया ये मान करके चलते हैं, तो आप 15 से 20,000 रुपये ऊपर आप लगाओगे तो 1,25,000 से 1,30,000 रुपये तक चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, कॉस्ट कटिंग कर रहा है लेकिन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, इसमें कस्टमर का कुछ ये नहीं सोच रहे, ठीक है। अगर इन्होंने कस्टमर की सोचनी होती ना यार, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सबसे पहले अपनी सर्विस इंप्रूव करनी होती। अभी आप एक ओला के कस्टमर से रैंडमली किसी को भी उठा के पूछ लेना कि भाई आपको अल्टीमेटली ओला से चाहिए क्या आपको जनरेशन 3 चाहिए, क्या आपको ओला का ईवी सेल खुद का इंट्रोड्यूस डिस्कवरी उन्होंने करी हो ऐसा कुछ चाहिए, क्या आपको नई बाइक चाहिए? भाई अगर उनमें से किसी भी कस्टमर ने ये चीज़ कह दी ना, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई ठीक है, ओला अपनी जगह सही है, ठीक है। लेकिन हो ही नहीं सकता। वो सबसे पहला जो भी कंसर्न होगा ना किसी भी कस्टमर का, वो यही होगा भाई सर्विस सुधार लो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए, हमें जो हमारी गाड़ी है बस वो चलती रहनी चाहिए, सर्विस आप हमें प्रोवाइड कर दो बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई ओला जनरेशन 3 की बात। और आपकी जो भी ये भारत ईवी सेल है, इसका भी यार देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने डिस्कवर ज़रूर किया है, बट अल्टीमेटली लियोन सेल है, इसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे कि लियोन सेल सारे होते ही हैं। लेकिन जब तक वी डोंट हैव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड वी कैन नॉट से कि यार एग्जैक्टली ये फ्रूटफुल है या नहीं है, कितना बैकअप दे रहा है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। बस इतना समझ लो कि यार इन्होंने अपनी को प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए अपना सेल इन्होंने वो करा है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा से मैं वो नहीं कहूँगा कि कस्टमर के बिहाफ पे बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कर दी। अब बात आती है कि उन कस्टमर्स का क्या, जो कस्टमर्स ऑलरेडी ओला बुक कर चुके हैं या ओला अल्टीमेटली ओला के ओनर्स हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझिए, देखिए जिन लोगों ने भी ओला ऑलरेडी ओन कर रखी है ना, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाते रहना, क्योंकि आने वाले टाइम में ना ओला इस चीज़ का भी आपसे वो लेगा, पैसा लेगा कि अल्टीमेटली जो है जो भी आपके एडवांस फीचर्स आपका जो दे रहे हैं, चाहे वो जियो फेंसिंग हो, चाहे वो टाइम फेंसिंग हो, चाहे वो क्रूज़ कंट्रोल हो, चाहे वो XYZ कोई सा भी फीचर हो, उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। एक आपको ज़रूर आर्टिकल दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ओला प्लान्स टू जनरेट कंटिन्यूस रेवेन्यू थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर बूस्टिंग फीचर्स सच एज हाइपर मोड, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, की शेयरिंग एंड क्रूज कंट्रोल विल बी द की ड्राइवर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो जो अभी ये फीचर्स जो फ्री में अभी दे रहा है ओला, उसका भी रेवेन्यू जो है उसका भी प्लान ये निकालेगा और फॉर श्योर अल्टीमेटली इससे भी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है. मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ ना कि इनको इनका जो सिर्फ एक ही कंसर्न है, सिर्फ अपनी जो है पैसों को इन्होंने अब कमाना है. दैट इज़ व्हाट देयर ओन कंसर्न इज़. और इनका कोई कंसर्न नहीं है. ठीक है, तो यही मेरे को आपको बतानी थी भाई. अगर आप ओला ले रहे हो बिल्कुल भी मत लो. जिन्होंने ले लिया कोई बात नहीं भाई, ले लिया तो ले लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता अब. ठीक है, लेकिन यह है कि ध्यान से चलाओ, आराम से चलाओ. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्राई करो कि यार उसको जो है घर पे ही रेक्टिफाई करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जो कि आप माल फंक्शन कर दो अपनी गाड़ी का. बाकी जुड़े रहना मेरे साथ, मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आप अपनी गाड़ी को ईवी को हेल्थी और फिट रख सकते हो. एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.